गाइस, इस तरह की कंपैरिजन वीडियोस आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पर देखी होंगी, लेकिन इन्हें बनाया कैसे जाता है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा। तो आज मैं आपको इस सिंगल वीडियो के अंदर यही सिखाने जा रहा हूँ कि हमने इस तरह की 3D कंपैरिजन एनिमेटेड वीडियोस किस तरह से क्रिएट करनी है। ट्रस्ट में, इस तरह की एनिमेशंस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहाँ पर से मिलियंस में व्यूज़ कमाकर मिलियंस में आप लोग अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो चलें हम इस एनिमेशन को बनाना सीखते हैं और इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे और उसका नाम है सिनेमा 4D, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों को एनिमेशन के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है और आप एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हो, इस तरह की एनिमेशंस, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो इस मुकम्मल वीडियो को अच्छे से देख लो। आप बेसिक से मुकम्मल एडवांस तक एनिमेशंस बनाना सीखने जा रहे हो, इस तरह की 3D कंपैरिजन एनिमेशंस। ओके, तो मेरा नाम है शाहज़ेब अली सेब और आप CG ओपिनियंस देख रहे हो और CG ओपिनियंस को फॉलो कर लिया तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलें हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। सिनेमा 4D का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर किसी भी भाई को सिनेमा 4D को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकता है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया था। डेस्कटॉप के ऊपर इसका एक शॉर्टकट बन के आ चुका था। तो अब हमारे सामने सिनेमा 4D R19 ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। ये गाइस इसका वर्क एरिया है, इसको यहाँ पर से कंट्रोल किया जाता है। अगर आप लोग सिनेमा 4D को मुकम्मल तौर पे सीखना चाहते हो, सिनेमा 4D के बेसिक्स को अच्छे से जानना चाहते हो, इसके यूज़र इंटरफेस को, तो मेरा सिनेमा 4D के ऊपर मुकम्मल एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, जाके आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से, ठीक है। वो देख लो, आपको सिनेमा 4D यूज़ करना आ जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है कि हमें यहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी है, 3 से 4 बिल्डिंग्स, और उनके ऊपर हमें फ्लैग्स लगाने हैं, हमें झंडे लगाने हैं, तिरंगे लगाने हैं। इंडियंस तिरंगे बोलते हैं, हम झंडे बोलते हैं। और आपको पता है कि जो तिरंगा होता है, जो झंडा होता है, उसकी किसी भी देशवासी के नज़दीक क्या इंपॉर्टेंस होती है, सबको इस बात का इल्म है। तो इस तरह की एनिमेशंस को लोग बहुत शौक़ से देखते हैं। इसकी रीज़न ये है कि लोग वेट कर रहे होते हैं अपनी कंट्री का, अपनी कंट्री की बारी का वेट कर रहे होते हैं। कि मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल बताया जाता है कि टॉप 10 बिगेस्ट जो इकॉनमीज़ हैं दुनिया के अंदर वो कौन सी हैं, ठीक है। तो फिर 10 से 1 की तरफ जाया जाता है, ठीक है। 10वें नंबर से पहले नंबर की तरफ जाया जाता है कि 10वें नंबर पर कौन है, 9वें पे कौन है, 8वें पे कौन है, और इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ वो एनिमेशन चल रही होती है। तो लोग अपने कंट्री की बारी में, उसके इंतज़ार में मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं और आपको वॉच ड्यूरेशन कंप्लीट मिल जाती है, 100% मिल जाती है। तो इस तरह की एनिमेशंस को बनाने का फ़ायदा यकीनन है। तो चलें, अभी हमें क्या करना है कि हमें सिंपली यहाँ पर से लेना है एक क्यूब, और इसी क्यूब को हम एक बिल्डिंग की शक्ल में धार लेंगे। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है मेक एडिटेबल के ऊपर, और इससे हमने एडिटेबल बना लिया है। अब एडिटेबल बनाने से क्या होगा कि हम इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इसको हमने एडिट करना है, दरअसल इसकी लेंथ को हमने बढ़ाना है। तो क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर से स्केल टूल को सिलेक्ट कर लेना है, और ये ऊपर वाला जो स्केल है इसे पकड़ के हमने ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। तो हमारी क्यूब जो है वो एक बिल्डिंग की शक्ल में बड़ी हो जाएगी। अब मूव टूल को लेके मैं ग्रिड लाइंस के यहाँ पर ऊपर रख लेता हूँ। तो ये हमारी एक बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। अब बिल्डिंग इसको हम नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर अभी तक टेक्सचर्स वगैरह हमने नहीं अप्लाई किए, तो हम इसके ऊपर सिंपल टेक्सचर्स जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होती, दरअसल ये एक बिल्डिंग की शक्ल का एक समझ लो कि एक क्यूब जो है हमने बना दिया यहाँ पर, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर एक फ्लैग लगाना है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि पहले बिल्डिंग्स रेडी कर लेते हैं, 10 बिल्डिंग्स बना लेते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V करके, और इस तरह से लाइन में इन बिल्डिंग्स को हम यहाँ पर खड़ा कर देते हैं।
ओके। और अगेन अच्छा एक मेथड और भी है, वो ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद मूव टूल से इसको आगे मूव कर दें, तो ये हमारा साथ में कॉपी भी हो जाएगा, साथ में मूव भी हो जाएगा। और कोशिश करें कि सबका डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। आपने डिस्टेंस को बराबर कैसे रखना है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में समझ नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ ज़रा आपने कैसे रखना है। मैं पहले बिल्डिंग्स रेडी कर लेता हूँ। अगेन वही तरीका, मुझे यहाँ पर टोटल 10 बिल्डिंग्स बनानी है। अब मैं अपना टाइम बचाऊंगा, इन सब क्यूब्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करके मैं यहाँ पर इनको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर मेरी टोटल जनाब अभी रेडी हुई हैं यहाँ पर 8 क्यूब्स, और मुझे 2 क्यूब्स और यहाँ पर बनानी है। तो मैं एंड वाली या फिर शुरू वाली 2 क्यूब्स को यहाँ पर से सेलेक्ट करके क्या करूँगा कि अगेन कंट्रोल प्रेस करके इनको मूव कर दूंगा, ये साथ में मूव हो जाएंगी एंड साथ में कॉपी भी हो जाएंगी। तो अभी हमें एक और काम ये करना है कि हमें जो पहले वाली बिल्डिंग होगी उस पहली बिल्डिंग को थोड़ा सा छोटा बनाना है और बाद में बाकी बिल्डिंग्स बड़ी होती जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगेन वही तरीका है, मूव टूल को लेना है और सेकेंड बिल्डिंग को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा हमने अप कर देना है, स्केल अप कर देना है, उसके बाद मूव अप कर देना है। उसके बाद सेकेंड बिल्डिंग को सेलेक्ट करना है, स्केल अप कर देना है एंड मूव अप कर देना है। थोड़ी सी बड़ी करते हैं, ओके। एंड वाली जो बिल्डिंग है वो काफी बड़ी हो जाएगी। आप लोगों को समझ तो आज आती जा रही होगी ना कि इस तरह की एनिमेशंस बनाना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। जबकि आप लोगों ने सोचा तो यही होगा कि यार इस तरह की एनिमेशंस बनाना काफ़ी मुश्किल होता होगा, हम कैसे बनाएंगे, लेकिन बहुत इजी है। जिन लोगों के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप नहीं है वो इस तरह की कस्टम एनिमेशंस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर बनाना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उनको तरीका बता दूंगा कि आपने किस तरह से ये एनिमेशंस बनानी है। बट सीधी बात है भाई, मैं उसके पैसे लूँगा, हाँ मैं नहीं बताऊंगा, तो वो बहुत ही रीज़नेबल होंगे, उसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। लो जी, हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो लेंथ इनकी बढ़ती जा रही है, फिर एंड वाली बिल्डिंग तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अभी एक काम ये करते हैं कि हम ये 3 बिल्डिंग्स जो एंड वाली हैं इनको डिलीट करते हैं और ये वाली जो हमारी बिल्डिंग है इसे कंट्रोल प्रेस करके आगे की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये थोड़ा आसान तरीका है। ले जी, अगेन कंट्रोल एंड मूव। बस एक मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी आपने फिर अपने हिसाब से बिल्डिंग्स को बड़ा करना होगा, छोटा करना होगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। लें जी, हमारी 10 बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी हो गई हैं। तो ये वैसे लग रहा है कि जैसे एक ग्राफ होता है, तो आप लोग बिल्कुल इसी मेथड से ग्राफ भी बना सकते हो। 2D में पावर पॉइंट में ग्राफ्स बनते होते हैं सबके, 3D के अंदर, सिनेमा 4D के अंदर बनते होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि अब इनका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम इन ग्रिड लाइंस का सहारा लेते हैं। ये देखें, ये जहाँ पर ग्रिड लाइन, ये देखें, ये सेंटर जहाँ पर आ रहा है ना, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लाइन इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो ये जो सेंटर है यहाँ पर इस क्यूब को रख लेते हैं, उसके बाद इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर। और ये जो ग्रिड लाइंस हैं ये इसीलिए होती हैं। अगर आप इनको हाइड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ग्रिड लाइंस को अनहाइड ही रहने दे तो बेहतर है। अभी यहाँ पर से हम लाइव सिलेक्शन टूल रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं
और इस तरह से हम इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरफ को मूव कर देते हैं और अब इसे सेलेक्ट करते हैं और इस वाली को यहाँ पर रख देते हैं, इसे यहाँ पर। पहले तो इन सब को हमने अच्छे से अरेंज कर लेना इस मेथड के साथ। अगेन लाइव सिलेक्शन टूल, सॉरी रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, और इनको हम मूव कर लेते हैं इस तरफ को और इससे पकड़ के हम यहाँ पर, और बाकी हमारी 2 ही क्यूब्स बची हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा आपका यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो कि जितना टाइम मुझे ये ट्यूटोरियल बनाने पे लगेगा उतना ही टाइम आपको एक एनिमेशन रेडी करने पे लगेगा। बस एक्स्ट्रा जो टाइम थोड़ा सा लगेगा वो आपकी रेंडरिंग पे लगेगा। तो सिनेमा 4D के अंदर रेंडर बहुत जल्दी निकल आता है। इसका ब्लेंडर की तरह का सीन नहीं है या फिर माया की तरह नहीं है कि वहाँ पर घंटों लग जाते हैं एक छोटी सी एनिमेशन को रेंडर करने पे। सिनेमा 4D की ही सबसे खूबसूरत बात है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि हमें इन क्यूब्स के ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई कर देने हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टेक्सचर्स अप्लाई कर देते हैं। ये जो पहले वाला है इसे हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, इनको इनफैक्ट कलर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें गाइस, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करें इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पर से आपने कलर पहले बनाना है, उसके बाद उसको स्केल अप करना है, उसके बाद उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अपने इंक्रीज़ कर देना है या डिक्रीज़ कर देना है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्टेंस को भी ऑफ कर सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्टेंस को ऑन ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने। न्यू मटेरियल बनाते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अप्लाई करते जाते हैं। अब ये वाला कौन सा बनाएं? हाँ बिल्कुल वाइट कर देते हैं इसे हम। तो आप लोग डिफरेंट जो कंट्रीज़ होते हैं उनके फ्लैग्स के कलर्स के हिसाब से भी इन क्यूब्स का जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस तरह से कर लो तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। लाइक अगर आपका है पाकिस्तान है तो उसको आप कर दो ग्रीन कर दो, ठीक है। अगर इंडिया है तो आई थिंक येलो टाइप है, इस तरह का कलर है आपके तिरंगे का। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो इनके कलर्स को मैनेज। खैर, अब मैंने ये जो कलर्स बनाए हैं इन्हीं कलर्स को मैं बारी बारी बाकी सब पर भी अप्लाई कर देता हूँ। हमें जो है बेसिकली मेथड बनाने का सीखना है, हमें मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करना, जो चीज़ें हमारे लिए क्लीशे हो जाती हैं। अभी जनाब इनके ऊपर बारी आती है फ्लैग्स बनाने की। तो फ्लैग्स आपने किस तरह से लगाने हैं, बहुत ही इजी मेथड है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर से हर एक कंट्री का अलग से आपने फ्लैग ले लेना। लाइक मैं पाकिस्तान का यहाँ पर से फ्लैग लेता हूँ। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया का फ्लैग ले सकते हैं, बल्कि कंपैरिजन वीडियोस बना रहे हैं तो जो भी कंट्री आ रहे हैं उस लिस्ट के अंदर आपने सबके फ्लैग को ले लेना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर से ले लेता हूँ ये वाला फ्लैग मेरे सामने पाकिस्तान का आ रहा है, मैं इसे यहाँ पर से सेव कर लेता हूँ। JPG में कर लें, PNG में ये मैटर नहीं करता है। अभी हमें क्या करना है कि सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है अपने इस मटेरियल सेक्शन के अंदर। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और नो पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे यहाँ पर फ्लैग आ चुका है। इसके रिफ्लेक्टेंस को मैं ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये टेक्सचर्स बाहर से मैं लेके आया हूँ, और बाहर से कस्टम टेक्सचर्स आपने कैसे लेके आने हैं उसका मेथड भी आपको पता चल गया है, ठीक है। अब सिंपली टेक्सचर्स यहाँ पर बन गया, आप इसके ऊपर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो कस्टम कलर्स आपने यहीं पर रहते हुए कैसे बनाने हैं, और बाहर से आपने जो फोटोशॉप के अंदर टेक्सचर्स बनाए थे या फिर गूगल से आपने जो टेक्सचर्स दिए थे उन टेक्सचर्स को आपने अपने क्यूब्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई करना है उसका मेथड भी आपको पता चल गया। मैं यहाँ पर अंडू करता हूँ। मुझे फ्लैग का जो टेक्सचर है वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं लगाना, इनफैक्ट मुझे इसको फ्लैग के ऊपर लगाना। तो इसके लिए मुझे एक फ्लैग बनाना पड़ेगा। फ्लैग में आपको पता है कि उसमें एक डंडा होता है और दूसरे नंबर पर आपका जो मेन फ्लैग होता है जिसके अंदर जो कपड़ा वगैरह होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपल फ्लैग बनाएंगे। इसमें फ्लैग एनिमेट नहीं हो रहा होता, जैसे कपड़ा एनिमेट हो रहा होगा वैसे नहीं होता होगा, ठीक है। अगर आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हो कि बाकायदा तौर पे आपका फ्लैग एनिमेट भी हो रहा हो प्रॉपर रियलिस्टिक तरीके से, तो वो चीज़ कैसे सीखनी है उसके लिए एक प्लगइन यूज़ होता है। वो कौन सा प्लगइन है मैं प्रोवाइड कर दूंगा और बनाने का तरीका भी आपको बता दूंगा, बस आपने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना, ठीक है। अगेन पैसे लूँगा। तो चलें, अभी क्या है कि हमें यहाँ पर लेना है एक
प्लेन हमने ले लिया और उसके बाद यहाँ पर से देखें, आपने प्लेन को लेने के बाद यहाँ पर आ जाना है। इसकी ये एक छोटा सा पैनल आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसकी रोटेशन, साइज और पोजीशन बताता है। जो भी आपने वर्क एरिया के अंदर चीज़ सेलेक्ट की होगी, लाइक क्यूब सेलेक्ट की है, तो उस क्यूब की रोटेशन, साइज एंड पोजीशन आपको बता रहा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस के ऊपर। और ये आपके पास हमने यहाँ पर से लिया, आपके पास आ गया प्लेन। तो प्लेन की रोटेशन, साइज एंड पोजीशन हमें बता रहा है, तो हमें यहाँ पर से इसकी रोटेशन को चेंज करना है। तो हमें यहाँ पर से 90 डिग्री पर इसको वाई एक्सिस पर रोटेट कर देना है, वाई एक्सिस पे भी रोटेट कर देना है। और इसके अलावा हमें इसे यहाँ पर से हम इसको जी एक्सिस पे भी रोटेट करके देखते हैं जी। तो हमने वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस दोनों पर इसको रोटेट कर दिया। अब बारी आती है इसको एडिटेबल बनाने की। तो इसको यहाँ पर क्लिक करके आपने एडिटेबल बना लेना है। स्केल टूल पर आपने क्लिक करना है और इसे आपने इस तरह से स्केल कर लेना है। आपने बिल्कुल डायमेंशन रखनी है, जो फ्लैग की डायमेंशन होती है वो 16:9 होती है, ठीक है। तो 16:9 आपने डायमेंशन रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि सेम आपने डायमेंशन रखनी है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाए, या अपने अंदाजे के हिसाब से आप लोग बना सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इसको ओवरऑल स्केल डाउन करना है। तो ओवरऑल स्केल डाउन करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कर्सर को खाली जगह पर लेके आएंगे, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएंगे। होल्ड भी किया हुआ है और नीचे की तरफ मैं ड्रैग भी कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर जो झंडा है वो छोटा होता जाएगा, और इसी तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाओगे तो ओवरऑल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और मूव टूल लेके मैं इसको यहाँ पर से मूव अप कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी भी ये बड़ा है काफ़ी, मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो टेक्सचर है पाकिस्तानी फ्लैग का, मैं इसके ऊपर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मेरा फ्लैग बन के रेडी हो चुका है। और मुझे क्या करना है कि यहाँ पर से लेना है सिलेंडर। यहाँ पर से ये देखें सिलेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसे मैं यहाँ पर से मूव अप कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर इसको जूम इन करना है मज़ीद। और अब यहाँ पर ये देखें, ये आपको छोटा सा यहाँ पर एक नुक्ता दिखाई दे रहा है। इस नुक्ते पर अपने कर्सर को लेके आओ और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड कर दो और इस तरफ को कर दो तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एक बिल्कुल डंडे की शक्ल में बदल चुका है। मज़ीद इसको हम यहाँ बड़ा कर देते हैं। लें जी, इसे यहाँ पर इस तरह से हम एडजस्ट कर देते हैं। मज़ीद इसको बड़ा करते हैं। ठीक हो गया। लें जी, हमारा यहाँ पर फ्लैग रेडी हो चुका है। इसको हम कलर दे देते हैं कोई ब्राउन सा डंडे को, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये ब्राउन कलर हमारा बन के रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ले जी, हमारा यहाँ पर एक झंडा तो रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे बाकी सब अपनी क्यूब्स के ऊपर, मतलब कि बिल्डिंग्स के ऊपर। तो अभी हमें यहाँ पर प्लेन एंड सिलेंडर दोनों को सेलेक्ट करना है। प्लेन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें या कंट्रोल प्रेस कर लें और सिलेंडर पर क्लिक कर दें। ये दोनों आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद राइट क्लिक करें और ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर नल के नेम से आपका ग्रुप बन चुका है। डबल क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ पर इसको रीनेम कर दें फ्लैग के नेम से। और अब हमें क्या करना है कि इस फ्लैग को, मतलब इस ग्रुप को हमें यहाँ पर से कॉपी पेस्ट करते जाना है। इस ग्रुप को सेलेक्ट करना है, फ्लैग वाले को कंट्रोल प्रेस करना है और उसे इस तरफ को आपने मूव कर देना है और अप कर देना है। इस तरह से मूव करना है और अप करते जाना है। बहुत इजी है यार इस तरह की एनिमेशंस को बनाना, तो थोड़ी सी मेहनत है यार। अगर कर लोगे शुरू में तो बड़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बस एक जहन बनाने वाली बात है ना, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है दरअसल।
कोई बंदा हो जो डेली आपको मोटिवेट करे और थोड़ा सा अलग तरीके से मोटिवेट करे। यार कोई भी चीज़ है वो मेहनत से मिलती होती है। आप कहीं पर जाते हो, कोई जॉब करते हो और वहाँ पर अपनी एक अप्रोच बनाते हो, अपना एक स्टेटस बनाते हो, अपना एक मकाम बनाते हो, तो वहाँ पर भी आपको 3-4 साल मेहनत करनी पड़ती है। पहले बॉस के उठाने पड़ते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसके बाद ही जाके आपको कोई मकाम मिलता है। अगर आप लोग बिज़नेस शुरू करते हो तो बिज़नेस में क्या होता है कि वहाँ पर भी आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस नाचीज़ ने कैफ़े बनाया था, तो कैफ़े मैंने अपने बलबूते पर बनाया था कैफ़े, और मुझे 5 से 6 लाख रुपये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी। और शुरू में 2 महीने नहीं 2 साल पूरे मुझे किचन के अंदर ख़ुद काम करना पड़ा था। तो फिर क्या हुआ, कैफ़े अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया और हमने 3-4 ब्रांचेस और भी बना ली। तो उसके बाद अब क्या है कि वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं और बिज़नेस जो है वो फैल चुका है। तो ये एक मैंने आपको सिर्फ इसलिए छोटी सी अपनी ज़ाती स्टोरी इसलिए सुनाई है कि कोई भी काम करते हो तो शुरू में मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप बैठे हो और कोई आपके लिए खाना लेके आ गया है और उसने कहा जी आपने मेहनत नहीं करनी, हम आपको खिलाए पिलाएंगे, बैठे बिठाए आपको जो है वो रिस्क आपको अपने घर के ऊपर, अपने घर पर बैठे मिलता रहेगा, अपने कमरे के अंदर बैठे मिलता रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे वो मेहनत आप बाहर निकल के करो, चाहे वो मेहनत अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर बैठ के करो, ठीक है, अपने कंप्यूटर टेबल के ऊपर बैठ के करो। और बहुत सारे लोग इस तरह के लोगों को मैं पर्सनली तौर पे जानता हूं जिन्होंने फ्रीलांसिंग के अंदर मेरे कहने पर स्टार्टअप लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग लेवल 1 के ऊपर, लेवल 2 के ऊपर बैठे हुए काम कर रहे हैं इस टाइम, और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। और मैं जो स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ वो लेटेस्ट हैं। एनिमेशंस बहुत ही कमाल की हम बनाना सीख रहे हैं, जिसके अंदर कैरेक्टर एनिमेशन भी है, जिसमें मोशन ग्राफिक्स भी है, जिसके अंदर इस तरह की एनिमेशंस जो आप लोग अभी देख रहे हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल लगा के इन चीज़ों को सीखो अच्छे से, और सीखने के बाद आप इन पे प्रॉपर तरीके से काम करो, वर्क करो। ये नहीं है कि आपने सीखा और छोड़ दिया। थोड़ा सा आपने, पाकिस्तानियों का हमारा यही मसला है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं, उसमें कामयाब नहीं होते तो हम उसमें गिव अप कर जाते हैं, और उसके बाद फिर हम समझते हैं कि शायद बस डूब गए, मर गए, रूठ गए, सारा कुछ मतलब कि ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम बिल्कुल माइंस के करीब होते हैं, मंजिल के करीब होते हैं, तब हम लोग गिव अप कर जाते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं होते। तो मेहरबानी फरमाकर किसी एक चीज़ के पीछे लगे हुए हो तो उसके पीछे लगे रहो, चीज़ों को फॉलो करते रहो, गाइडेंस लेते रहो, खुद प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे, मैं जितना मर्जी आप लोगों को बता दूं, जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग कामयाब नहीं हो सकते हो, ठीक है। और ये भाषण मैं भाई इसलिए देता हूँ कि ये देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेते हैं इसे हम, और इसे मूव अप कर लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल मूव एंड अप, कंट्रोल मूव एंड अप, कंट्रोल मूव एंड अप। अभी आखिरी हमारी क्यूब है, आप लोग देख सकते हो कि कितना टाइम लगा हमारा इसको बनाने पे। लें जी, वो एक छोटी क्यूब रह गई है हमारी, ज़रा उससे भी कर लेते हैं। अरे भाई तुझे क्या मसला है? लें जी, ये था हमारा, और इससे हम कंट्रोल प्रेस करके मूव कर लेते हैं इस तरफ को, और अब इसे नीचे कर देते हैं, ठीक है जी। लें जी, ये हो गया। अब इनके ऊपर हमने टेक्स्ट भी लिखना है, सिर्फ इन झंडों की बात नहीं है, फ्लैग्स की बात नहीं है। अच्छा जी, इन फ्लैग्स के ऊपर अब हमने डिफरेंट जो है वो करने। अब हम यहाँ पर इंडियन फ्लैग लेते हैं, ठीक है।
सेम उसी मेथड से हमने इसको डाउनलोड कर लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद रिफ्लेक्टेंस इसकी भी ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, किसी एक फ्लैग के ऊपर ये वाला लेते हैं, इसके ऊपर इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसका फ्लैग जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो बाकी के जो फ्लैग्स हैं वो भी आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ आपने चेंज कर लेने हैं। अब मैं बाकी के चेंज नहीं करूंगा, अगर बैठ जाऊंगा चेंज करने तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपने कर लेने इसी मेथड के साथ। अभी हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद हम इसकी एनिमेशन करेंगे, मतलब कैमरा एनिमेशन होगी, बाकी एनिमेशन तो इसके अंदर नहीं होगी, ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स इसके अंदर नहीं होनी। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है गाइस कि अब हमें यहाँ पर लेना है, यहाँ पर जाना है मो ग्राफ के अंदर। मो ग्राफ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, उसके बाद मो टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और अब हमें यहाँ पर से इसे यहाँ पर से ऐसे पकड़ के मूव कर लेना है, कुछ इस तरह से, सॉरी रोटेट कर लेना है। और अब ये मो टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे और ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया था। अब हम इसके ऊपर पाकिस्तान लिख देते हैं। ठीक है, ले जी, हमने इसके ऊपर पाकिस्तान लिख दिया है। आप लोग साथ में नंबर्स वगैरह लिखना चाहते हो, कोई डिजिट्स लिखना चाहते हो, तो सेम इसी मेथड के साथ आप लोग डिजिट्स जो हैं वो लिख सकते हो। तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ आपने इसको स्केल डाउन कर लेना है, और अब हम इसे यहाँ पर किसी एक बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर भी लगा सकते हो और यहाँ पर भी खड़ा कर सकते हो, जहाँ मर्जी कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लें जी, ये मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान लिख दिया है। अगर आप लोग टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करना है, मोर टेक्स्ट पर अगेन क्लिक करो और ये फ़ॉन्ट आ गया, यहाँ पर से आप इसको फ़ॉन्ट को जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे, 4-5 सेकंड आपने वेट करना है, आपके फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर आपकी ये फ़ॉन्ट्स आ चुके। ठीक है जी, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट था वही रहने देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर से हम अगेन इसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें क्या ज़रूरत है मो ग्राफ में जाने की, यहाँ पर, और Ctrl+C एंड Ctrl+V कर लेते हैं और इसे हम नेम देते हैं इसका इंडिया यहाँ पर, और इससे अब यहाँ पर इस तरफ को हम मूव कर देते हैं जहाँ पर इंडिया का फ्लैग है। थोड़ा सा इसे हम यहाँ पर से बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, तो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज करने का, या टेक्स्ट के ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई करने का या कलर अप्लाई करने का सेम वही मेथड है जो हमने क्यूब्स के साथ किया था या फिर फ्लैग के साथ किया था। ठीक है, तो ये जनाब हमने यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख दिया अपना, यहाँ पर फ्लैग्स भी हमारे आ गए और बिल्डिंग्स भी हमारी आ गई। अब आती है बारी जनाब यहाँ पर नीचे एक प्लेन ऐड करने की, तो हम यहाँ पर नीचे एक प्लेन ऐड कर देते हैं। हमारे मतलब कि हमें यहाँ पर एक यहाँ पर बना देनी है प्रॉपर ग्राउंड, यहाँ पर बना देना है, इस तरह से बना देते हैं और इसे हम कलर दे देते हैं, कोई कलर दे देते हैं, इनसे ज़रा हट के देते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ये कलर, ये वाला, और ये इसके ऊपर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कलर बना लिया, अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और इस क्यूब को मैं थोड़ा इस तरफ को कर देता हूँ। लें जी, अब आप लोग अगर चाहते हो कि इनकी जो रिफ्लेक्टेंस है, इन क्यूब्स की रिफ्लेक्शन जो है वो भी ग्राउंड के ऊपर पड़े, तो आपने क्या करना है कि जो ग्राउंड के टेक्सचर्स हैं ये वाले, आपने इसके ऊपर जाना, रिफ्लेक्टेंस को ऑन तो किया हुआ है, आपने जाना है ऐड के ऊपर। देखें, रिफ्लेक्टेंस को सिर्फ चेक नहीं लगाना, बल्कि रिफ्लेक्टेंस पर क्लिक करने के बाद ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ पर से रिफ्लेक्शन लेगेसी के ऊपर क्लिक कर देना है। और अब आपने ब्राइटनेस को यहाँ पर 18% पे कर दें या 20 पे, और अब आप लोग देख सकते हो जैसे मैं रेंडर व्यू करता हूँ तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही हुई है। अब बारी आती है हमें एनिमेशन करने की, यहाँ पर कैमरा ऐड करना है सबसे पहले नंबर पे। तो कैमरा ऐड करने के लिए यहाँ पर से कैमरा लेंगे हम, यहाँ पर से पहले वाला पिक किया कैमरा और उसे हमने यहाँ पर से ऑन कर लिया है। और पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर से, अच्छा यहाँ पर से फ्रेम्स को इंक्रीज़ करना है। अभी 90 फ्रेम्स हैं टोटल, तो हम यहाँ पर से अपनी एनिमेशन के हिसाब से फ्रेम्स चूज़ कर लेते हैं एनिमेशन की ड्यूरेशन के हिसाब से। तो आपको पता है कि 25 फ्रेम्स या 30 फ्रेम्स का आपके 1 सेकंड की एनिमेशन बनती होती है। तो यहाँ पर हम तकरीबन कोई अंदाजे से 1000 फ्रेम्स ऐड कर देते हैं। हमारी
1 या 1.5 मिनट की एनिमेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले नंबर पे तो हमें दिखाना है ना पाकिस्तान का यहाँ पर फ्लैग, ये देखें, और इसकी बिल्डिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, और इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्यूब्स का डिस्टेंस कम है, आप लोगों ने ज़्यादा रख लेना है। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कैमरे को। अब मैं कैमरे को क्या करता हूँ कि ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैमरे को ऑन तो कर लिया। अब मैंने की फ्रेम ऐड करना है 0 फ्रेम पे रखते हुए, टाइमलाइन को 0 फ्रेम पे रख के की फ्रेम ऐड करना है। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, दोबारा अंडरस्टैंड कर लो, कैमरा सेलेक्ट करना है, कैमरे को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने कैमरे की पोजीशन यहाँ पर से सेट कर लेनी है। ये कैमरे की पोजीशन सेट हो गई है, ये देखें। ठीक है, और 0 फ्रेम पे रख के जैसी पोजीशन सेट हो तो आपने की फ्रेम ऐड कर देना। की फ्रेम ऐड करने के बाद आपने फ्रेम्स को आगे लेके जाना है। ठीक है, फ्रेम्स को आगे लेके जाना है, और फ्रेम्स को आगे आपने अब टाइमलाइन को आपने फ्रेम्स के ऊपर मतलब कि यहाँ पर से आगे लेके जाना है, और वो अपनी एनिमेशन के हिसाब से कि मतलब आप अगर पाकिस्तान का फ्लैग दिखा रहे हो या उसके जो भी आप उसको मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हो बाकी कंट्रीज़ के साथ, तो आपने पाकिस्तान को कितने सेकंड्स दिखाना है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर एनिमेशन सेट करनी है। ठीक है, तो लाइक अगर मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस उसको 2 सेकंड या 3 सेकंड, तो मैं 100 फ्रेम्स को यहाँ पर सेट करके 100 फ्रेम्स पर अपने की फ्रेम को लाकर क्या करता हूँ कि कैमरे को इस तरफ यहाँ पर ऐसे मूव कर देता हूँ, इस तरफ को यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरे 200 फ्रेम्स आ गए, और मैंने अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर यहाँ पर आ गया। सारा कमाल ही कैमरे का, कैमरा एनिमेशन का कमाल होता है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा की फ्रेम लगा दिया। अब यहाँ पर इसको मैं 300 फ्रेम्स के ऊपर लेके गया, कैमरे को मैंने आगे मूव किया, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और की फ्रेम ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको 400 फ्रेम्स पर लेके जाता हूँ, कैमरे को आगे मूव कर देता हूँ, और यहाँ पर दोबारा की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको 500 फ्रेम्स पर लेके जाता हूँ, आगे मूव करता हूँ, यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ, और इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। अब देखते जाएं आप ज़रा, अब मैं प्ले करके देखता हूँ, तो देखते हैं ज़रा, देखे जाएं। हाँ जी, अब आपको ये एनिमेशन बनाना आ गई। यकीनन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये एनिमेशन बनाना सीख लिया है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत इजी था। ये जो एक मेथड था एनिमेशन बनाने का बहुत इजी था। अब आप लोग क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से देखो, शाबाश, अभी इस एनिमेशन के ऊपर वर्क करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। एक ही दिन के अंदर आप लोग सीख पाओगे। आज आपने ये एनिमेशन सीखनी है। आज अगर आप लोग इस एनिमेशन की वीडियो देख रहे हो, इस ट्यूटोरियल को देख रहे हो, तो आपने आज ही इसे सीखना है, और आज सीखकर आपने क्या करना है कि एक अपना YouTube चैनल क्रिएट करना है, और एक ज़बरदस्त सा नाम जो है वो आपने अपने चैनल के लिए सोचना है, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कंपैरिजन वीडियोस बना के अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यार, सॉरी, मैं ना बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ बोल रहा होता हूँ ना, तो बीच में मेरे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं। ठीक है, और ज़ुबान जो है वो अटक जाती है, तो अल्फाज मुंह में ही कहीं पर फंस के रह जाते हैं। उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर आपको मेरी एनिमेशन बनाने का तरीका नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा एनिमेशन बनाने का मेथड अच्छा लगा है, अगर आप लोग यहाँ पर से कुछ सीख के जा रहे हो, हाँ ये ठीक हो गया। आप गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एनिमेशन बनाने का मेथड सबसे अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये बंदा हमें अच्छे से गाइड कर रहा है, तो सीजे ओपिनियंस को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मेरी जो सजेशंस हैं, मेरी जो ओपिनियंस हैं, उनको कभी भी आप लोग नज़रअंदाज मत किया करो, बहुत ही काम की होती हैं। तो चलें मिलते हैं फिर अगली अपनी नई वीडियो के अंदर। अगर आपके ज़हन के अंदर कोई सजेशन हो मेरी इस वीडियो के मुतालिक, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, और इतना लाजमी बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।